मणिपुर में कई माता और बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री को औरत का सम्मान, माँ का सम्मान, बहन का सम्मान, बेटी का सम्मान याद नहीं आया। प्रधानमंत्री ने गाली दिया कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, वो भी तो किसी की माँ थी। दिक्कत यह है कि हम पूरी तैयारी के साथ नगर निकाय का चुनाव कराएंगे। जी, बिहार में चुनाव का माहौल है। ऐसे में माहौल जो है पूरा गर्मा गर्मी का हो गया है। साथ ही साथ नगर निकाय चुनाव का ना होना और एसआईआर जैसे तमाम मुद्दे को लेकर हम आ चुके हैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस में। हमारे साथ मीडिया प्रभारी जी बैठे हुए हैं। आइए सीधा इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सबसे पहला सवाल है, पीएम मोदी की माता को गाली दिया गया है। आरजेडी के रैली में राहुल गांधी गए हुए थे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि वो कोई आरजेडी की रैली नहीं थी, जी, बल्कि महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा थी। जी, और वो यात्रा बिहार में चल रही थी और उसी वक्त सभा भी हुई। सभा के उपरांत राहुल जी निकल गए, तेजस्वी जी निकल गए, तमाम बड़े नेता निकल गए और बीच में से कोई एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के मां को गाली देता है। स्वाभाविक तौर पे उसको सजाए मौत होनी चाहिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जितना विचलित है, प्रधानमंत्री भावुक है, उस वक्त प्रधानमंत्री क्यों नहीं भावुक हुए जब मणिपुर में कई माता और बहनों को नंगा घुमाया जा रहा था। तब प्रधानमंत्री को औरत का सम्मान, माँ का सम्मान, बहन का सम्मान, बेटी का सम्मान याद नहीं आया। जी, प्रधानमंत्री खुलकर सामने आए हैं। उनका स्टेटमेंट है कि दिवंगत उनकी मां को गाली दिया गया है, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनको क्यों बीच में लाया गया? माँ माँ होती है, जी, चाहे वो राजनीति में हो या राजनीति में ना हो। माँ सिर्फ प्रधानमंत्री की नहीं है, जी, माँ विपक्ष की भी है, जी, माँ पूरे देश की है। और जब प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय कहा तब किसको गाली दिए थे? जब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की विधवा कहा तो प्रधानमंत्री ने भी एक मां को गाली दिया ना। जब खुलेआम टीवी चैनलों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली बक्का खुले रूप से पूरा देश ने देखा है, तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं भावुक हुए? जी, लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो एक पार्टी के नेता ही नहीं है, जबकि इंडिया के प्रधानमंत्री है, उनको गाली देना या उनकी माता को गाली देना शोभा नहीं देता कांग्रेस सरकार को, जो भी कांग्रेस पार्टी को। किसी के भी माँ को गाली देना शोभा देता है क्या? नहीं। किसी के भी माँ को गाली देना शोभा नहीं देता। जी, तो जब प्रधानमंत्री ने गाली दिया कांग्रेस की विधवा, जी, जर्सी गाय, वो भी तो किसी की माँ थी। तो देश के प्रधानमंत्री किसी की माँ को गाली बक दे? मैं तो कह रहा हूं कि जो व्यक्ति गाली बक्का उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। बिहार में सरकार किसकी है? बीजेपी। बिहार में सरकार एनडीए की है। चढ़ा दे फांसी पर, किसने रोका है? हम लोग सब उनके साथ हैं। जी, और जैसा कि राहुल गांधी इससे फिर से जब फॉर्म में आ गए हैं और कहीं ना कहीं लोग जो बोल रहे हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। किसको माफी मांगनी चाहिए? राहुल गांधी ने गाली दिया? उनके नेतृत्व में ही आया। नेतृत्व क्या होता है? जब जुलूस निकल रहा हो जी, तो नेतृत्व नहीं होता, वो आम जनमानस का भीड़ था। और जो व्यक्ति ने गाली दिया उसको चिन्हित करे कि वो कौन व्यक्ति है। चिन्हित करने का काम किसका है? चिन्हित करने का प्रधानमंत्री के भावुकता से चिन्हित होता है। बिहार में आपकी सरकार है ना, भाजपा की, एनडीए की, चिन्हित करे वो कौन व्यक्ति है, क्यों नहीं कर पा रही है? तो माँ के नाम पर अब राजनीति करना बंद कर दे देश के प्रधानमंत्री। माँ माँ होती है। जी,
और लगातार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देने के बाद भी नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा, 3 साल से स्थगित है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तमाम प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है, हमने ट्रिपल टेस्ट भी करवा लिया है। अब बहुत जल्द नगर निकाय चुनाव इस राज्य में संपन्न हो जाएंगे। जी, लोगों का कहना है कि सरकार जो है बार बार इसको स्थगित कर रही है। कौन लोग कहते हैं? अफवाह में अफवाह पर मत जाइए, अफवाह तो बहुत उठता है। हकीकत यह है कि हम पूरी तैयारी के साथ नगर निकाय का चुनाव कराएंगे। जी, एसआईआर के मुद्दे में क्या कहना है? डोर टू डोर वेरिफिकेशन होनी चाहिए चुनाव आयोग के द्वारा? ये तो देश की जनता बोल रही है, ये तो बिहार का आवाम बोल रहा है कि चुनाव आयोग के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जनता के आशीर्वाद से नहीं। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार काम करती है। कांग्रेस को किस तरह से दिखती है? मैं वही कह रहा हूं कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें काम करती है, लेकिन पहली बार आजाद भारत में चुनाव आयोग के द्वारा चुनी गई सरकार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। देखा आपने किस तरह से मीडिया प्रभारी ने इन तमाम चीज़ों को रखा है, अपना बयान जो है दिया है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम शिवम कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची।